जय हिंद। आइए हम लोग भूगोल के इकाई 6 की ओर चलते हैं। इकाई 6 जिसे लोग, भूगोल इकाई 6 जिसे लोग के नाम से जानते हैं, और इकाई 6 के चैप्टर नंबर जो 1 है, इकाई 6 चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमको जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में चर्चा करना है। लेकिन ये पूरी चर्चा होगी भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। हमने पहले भी जनसंख्या के बारे में पढ़ा है, जनसंख्या के बारे में जाना है, लेकिन जो भी हमने जाना वह विश्व के बारे में जाना। लेकिन अब जो भी हम चर्चा करेंगे वह पूरे भारत के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जाने कि जनसंख्या क्या है। सबसे पहले जाने जनसंख्या क्या है। तो आपको बता दें, किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के कुल संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। और आप सबको पता है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में सेकेंड स्थान है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। मतलब विश्व की 17.64% लोग, विश्व के 17.64% लोग इंडिया में रहते हैं। और चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? भारत है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वह 121.08 करोड़ है। अब प्रश्न है, तो भारत में जनसंख्या का वितरण, तो हमने अभी चर्चा किया कि भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ है, लेकिन भारत में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन सभी राज्यों में जनसंख्या एक समान नहीं है। आपको बता दें कि भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। मतलब नंबर 1 में उत्तर प्रदेश है। नंबर 2 की बात करते हैं तो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। और तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? बिहार है। मतलब भारत में जनसंख्या का क्रम एक समान नहीं है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन है? महाराष्ट्र है। तीसरा कौन है? बिहार है। और चौथा नंबर पर हम आते हैं तो आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब सवाल आता है कि जनसंख्या का वितरण सभी राज्यों में समान नहीं है। कोई ज़्यादा जनसंख्या वाला है तो कोई सबसे कम है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन होगा? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़े राज्य कौन है? तो नंबर 1 में उत्तर प्रदेश, नंबर 2 में महाराष्ट्र, नंबर 3 में बिहार, नंबर 4 में क्या है? पश्चिम बंगाल है। लेकिन सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो भारत का राज्य है वह कौन है? सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है भारत का, उसका नाम क्या है? सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का क्या है? राज्य है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9 है। इन 9 केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वह नई दिल्ली है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो नई दिल्ली है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है लक्षद्वीप। 9 केंद्र शासित राज्य हैं और भारत में 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम में सिक्किम, और 9 केंद्र शासित राज्य है। इस 9 केंद्र शासित राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या नई दिल्ली का है और सबसे जो कम जनसंख्या है वह लक्षद्वीप का है। प्रश्न है
तो भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक केंद्रीयकरण किधर है? तो भारत में जनसंख्या का सबसे ज्यादा केंद्रीयकरण उत्तर भारत में है। दक्षिण भारत की तुलना उत्तर भारत में जनसंख्या के केंद्रीयकरण कम है, ज्यादा है। इसके पीछे कारण यह है कि उत्तर भारत का जो भूमि है उपजाऊ है, और गंगा घाटी का जो मैदान है, उत्तर का जो मैदान है या गंगा का जो मैदान है, गंगा के मैदान के या गंगा के मैदानी इलाका में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसके पीछे कारण है कि यहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है और यहां आसानी से लोगों के जीविका के लिए रोजगार मिल जाते हैं, और साथ ही साथ भोजन के लिए उनके अपने उपजाऊ मिट्टी से अनाज की प्राप्ति हो जाती है। अब जनसंख्या के स्रोत के बारे में चर्चा करें। यदि हम चर्चा करें जनसंख्या के स्रोत, जनसंख्या के अगर हम स्रोत के बारे में चर्चा करें तो आपको पता है, पहले भी बता दिया हूं कि अपने भारत में सबसे पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में। किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। लेकिन यह जो जनगणना थी वह क्या थी? अपूर्ण थी। भारत में नियमित जनगणना, भारत की बात करें तो नियमित या वैज्ञानिक तरीके से पहली बार जनगणना कब हुई? तो नियमित या वैज्ञानिक तरीके से जनगणना पहली बार 1881 में हुई, और इस समय जो गवर्नर थे वह कौन थे? रिपन थे। भारत में वैज्ञानिक तरीके से या नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ। या ये भी कहे कि भारत में 10 वर्षीय जनगणना कब से प्रारंभ हुई? तो भारत में 10 वर्षीय जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई। और याद रखेंगे, भारत में जनगणना 10 वर्षों पर होता है। भारत में जनगणना कई वर्षों पर होता है? 10 वर्षों पर होता है। 1872 को मिलाकर अभी तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। 1872 को मिलाकर अभी तक भारत में 15 बार जनगणना हो चुकी है। लेकिन 1872 को छोड़ दिया जाए, 1881 से जोड़ा जाए तो भारत में जनगणना 14 बार हुई है। इसमें 7 बार आजादी से पहले और 7 बार आजादी के बाद। तो भारत में ये जनगणना के बारे में चर्चा है। अब है जनसंख्या घनत्व। दूसरा टॉपिक मेरे सामने आता है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व के बारे में चर्चा करें तो जनसंख्या घनत्व क्या है या जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो कहता है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, जनसंख्या घनत्व का परिभाषा है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करने वाले, रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले या रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले, रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हालांकि 2001 में 325 था, 2001 में 325 था, लेकिन 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व क्या हो गया? 382 हो गया। जबकि विश्व के जो विकसित देश है, जैसे कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में मात्र 3 है, अमेरिका में 28 है, ब्राजील में 20 है, चीन में 143 है, जर्मनी में 300, 230 के आसपास पाया जाता है। अब है जनसंख्या घनत्व के प्रकार कितने हैं? तो आपको बता दें कि जनसंख्या के घनत्व के 4 प्रकार हैं। जनसंख्या घनत्व के कितने प्रकार हैं? तो जनसंख्या के घनत्व के 4 प्रकार हैं। पहला है अंक गणितीय घनत्व। पहला कौन है? अंक गणितीय घनत्व। जनसंख्या घनत्व के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। पहला कौन है? अंक गणितीय घनत्व क्या है? तो प्रश्न होगा कि जनसंख्या के अंक गणितीय घनत्व की परिभाषा क्या है? तो देश की कुल जनसंख्या बता देश का क्षेत्रफल। इसका परिभाषा क्या होगा कि देश की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटा देश का क्षेत्रफल।
देश का क्षेत्रफल। कहता है कि देश के कुल जनसंख्या में देश के कुल क्षेत्रफल से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम अंक गणितीय घनत्व के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है उसका नाम है कायिक घनत्व। दूसरा कौन है? कायिक घनत्व। मन में प्रश्न होगा कि जनसंख्या के कायिक घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या के कायिक घनत्व से क्या समझते हैं? तो कहता है कुल जनसंख्या बट्टा निवल कृषि क्षेत्र। कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र। मतलब कुल जनसंख्या में निवल कृषि क्षेत्र से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम कायिक जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। कुल जनसंख्या में निवल कृषि योग्य भूमि से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम कायिक जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। उसके बाद कृषि घनत्व की बात करता है एक, तो उसके बाद किसकी बात करता है? कृषि घनत्व की बात करते हैं। तो कृषि घनत्व, तो कृषि घनत्व का परिभाषा होता है, फॉर्मूला होता है कि कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल कृषि योग्य भूमि। मतलब कृषि में लगे लोगों की संख्या बटा कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि तो कहता है कि कृषि में लगे लोगों की संख्या को कृषि योग्य भूमि से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम कृषि घनत्व के नाम से जानते हैं। प्रश्न है तो जनसंख्या घनत्व के चार रूप हो गए, जनसंख्या घनत्व, अंकगणितीय घनत्व, कायिक घनत्व और कृषि घनत्व। अब प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत के राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आपको बता दें कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत के राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत के राज्यों को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 4 अच्छे वर्गों में बांटा गया है। पहला निम्न जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। मन में प्रश्न होगा कि निम्न जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे? तो कहता है कि जहां जनसंख्या घनत्व क्या हो, 100 के आसपास हो। जिस राज्य में जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर 100 रहता हो या 100 से कम रहता हो उसे हम निम्न जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहेंगे। दूसरा मध्यम। मध्यम में कहता है कि 101 से लेकर 400 तक, 101 से लेकर 400 तक जनसंख्या घनत्व जिस राज्य में होगा, जिस क्षेत्र में होगा, उसको हम मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य के नाम से जानते हैं। और 401 से लेकर 700, 401 से लेकर 700 के बीच जिन राज्यों में जनसंख्या घनत्व पाई जाती है, 401 से लेकर 700 के बीच जिन राज्यों में जनसंख्या घनत्व पाई जाती है उसको हम अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य के नाम से जानते हैं। और कहता है कि जहां 700 से ज्यादा, मतलब 701 से लेकर जहां तक अधिकतम जनसंख्या घनत्व हो उसको हम सघन जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहते हैं। मतलब जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत के राज्यों को कितने वर्ग में बांटा गया है? 4 वर्गों में। पहला 100 या 100 से कम निम्न जनसंख्या घनत्व, 101 से 400 मध्यम जनसंख्या घनत्व, 101 से 700 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, अधिक जनसंख्या घनत्व 701 से ज्यादा, तो इसको हम सघन जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो वह है बिहार। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो आपका उत्तर होगा बिहार, क्योंकि बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहता है। बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितना लोग रहते हैं? तो 1106 रहते हैं। फिर मन में प्रश्न होगा तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं। कितना रहते हैं? 17 व्यक्ति रहते हैं। दूसरा प्रश्न होगा तो भारत में तो केंद्र शासित राज्य है 9, तो केंद्र शासित राज्यों में
केंद्र शासित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो केंद्र शासित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व नई दिल्ली का है। केंद्र शासित राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व नई दिल्ली का है, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं। नई दिल्ली जो केंद्र शासित राज्य है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 11,320 लोग रहते हैं। और केंद्र शासित राज्यों में सबसे कम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार, तो आपको बता दे, अंडमान निकोबार में प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 46 लोग रहते हैं। मतलब यहां एक बात आई, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। लेकिन सबसे कम, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो नई दिल्ली, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं। और सबसे कम की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 46 लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, तो जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाला प्रश्न है। एक नया टॉपिक आएगा कि जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। मतलब कहीं पर हमने यह देखा कि जनसंख्या घनत्व बिहार में 1106 है, अरुणाचल में मात्र 17 है, दिल्ली में 11,320 है, तो अंडमान निकोबार में कितना है? 46 है। तो आखिर वजह क्या है कि किसी राज्य में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है और किसी राज्य में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है? तो जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। इसमें पहला कारक है उच्चावच। नंबर 1 में क्या होगा? उच्चावच। उच्चावच का मतलब तो ऊंचाई और निचाई, मतलब भूमि। जहां भूमि समतल होगी वहां जनसंख्या घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन जहां भूमि क्या होगी? उबड़ खाबड़ होगी, वहां पर जनसंख्या का घनत्व क्या होगा? कम होगा। दूसरा होगा जलवायु। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला दूसरा जो कारक है वह कौन है? जलवायु। जहां की जलवायु सम होगी, मानव के रहने के लायक होगी, वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। जहां जलवायु विषम होगी, जो मानव के लायक उचित नहीं होगा, वहां जनसंख्या घनत्व क्या होगा? कम होगा। उसके बाद तापमान, मानव के रहने के लिए तीसरा कारक क्या है? तापमान। अगर तापमान समान है, जो मानव सह सकता है, वहां जनसंख्या घनत्व ठीक होगा। लेकिन तापमान ज्यादा हो या तापमान कम हो, वहां भी मानव के लिए जगह उचित नहीं है। चौथा कारक है वर्षा की मात्रा। जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है वर्षा की मात्रा। यदि मात्रा में वर्षा हो, निश्चित अनुपात में वर्षा हो, तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। लेकिन निश्चित अनुपात से यदि ज्यादा वर्षा हो गया तो वहां पर जनसंख्या के घनत्व क्या मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। उसके बाद जनसंख्या घनत्व के प्रभावित करने वाले और भी कारक है, जैसे मिट्टी का उपजाऊ मिट्टी। 5 में क्या होगा? उपजाऊ मिट्टी। जहां की मिट्टी क्या होगी? उपजाऊ होगी, उर्वर होगी, वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। और जहां की मिट्टी कमजोर होगी, कम उपजाऊ होगी, जनसंख्या घनत्व कम होगा। उसके बाद परिवहन और संचार। परिवहन व संचार, जिन क्षेत्रों में परिवहन और संचार की सुविधा का पूर्ण विकास होगा, वहां जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होगा। जहां परिवहन और संचार का अभाव होगा, जनसंख्या घनत्व क्या होगा? कम होगा। इसके बाद खनिज एवं औद्योगिक केंद्र। 7 में क्या होगा? खनिज व उद्योग के केंद्र। जिन क्षेत्रों में खनिज और कल कारखाना ज्यादा होगा, वहां पर जनसंख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन जहां खनिज और औद्योगिक केंद्र का अभाव होगा, वहां जनसंख्या क्या होगी? कम होगी। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने भारत के जनसंख्या और जनसंख्या के वितरण और जनसंख्या के घनत्व के बारे में चर्चा की है। कल हम लोग जाने के जनसंख्या वृद्धि क्या है और जनसंख्या के संघटक से आप क्या समझते हैं, तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग इसको पढ़ें और कल
और भी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी। जनसंख्या वृद्धि क्या है और जनसंख्या के वृद्धि की अवस्था कौन कौन है और जनसंख्या के संघटक कौन कौन है और भारत की जनसंख्या नीति के बारे में चर्चा करेंगे। पुनः कल मिलते हैं। धन्यवाद।